हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में कि जो मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं वो कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में, और उनके साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो है इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज, और जो है आबादी यानी कि पॉपुलेशन वाइज जो है वो किस टाइप से जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। और ये सारा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो मैं इसमें बताऊंगी कि जो है मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और कब कौन से ज़िले बने और कैसे बने हैं, तो पूरा इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं एरिया वाइज सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, और पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से जो है ज़िलों में है मध्य प्रदेश में, और कौन से ज़िलों में सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश का जैसे सबसे बड़ा जिला पूछ ले कौन सा है, एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये सब हम इसमें अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो कैसे यहाँ पर विभाजित हुआ और मध्य प्रदेश का कैसे गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश का जो गठन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना है वो हुई थी 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस 1 नवंबर 1956 में जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य में जो है ज़िले बढ़ते गए और एरिया मतलब काफ़ी था, तो इसमें जो है ज़िले की संख्या बढ़ती गई और मध्य प्रदेश जो है बहुत बड़ा होने लगा, ठीक है। तो फिर 1 नवंबर, उसके बाद 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। तब फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है छत्तीसगढ़ बना। और ये कब बना था छत्तीसगढ़, तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था पहले छत्तीसगढ़, फिर 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, 2 पार्ट में मध्य प्रदेश को बांट दिया गया। तो जो मतलब दूसरा भाग था उसको छत्तीसगढ़ बना दिया गया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि 2000 में जो है छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने ज़िले बचे, तो 45 ज़िले जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर आ गए थे 2000 में, ठीक है। जब बंटवारा हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उसके बाद फिर जो है मध्य प्रदेश में उस टाइम पर करंट में 45 ज़िले थे, ठीक है, 2000 में जब बंटवारा हुआ। उसके बाद 2003 में हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में 2003 में 3 ज़िले बने, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, तब 45 ज़िले थे। फिर 2003 में 3 मतलब 3 ज़िले बने, ठीक है, 2003 में। तो इसमें कौन कौन से बने, तो खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, और गुना से जो है अशोकनगर अलग हुआ था, ठीक है। इस टाइप से ये जो है ये आपके जो हैं ये 3 ज़िले नए बन गए थे, ठीक है। खंडवा से बुरहानपुर बना, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर बना था, ठीक है, 2003 में। तो इस टाइप से जो है जो ज़िले थे वो 48 ज़िले हो गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद 2018 में जो है झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली ज़िले का गठन हुआ। इसके बाद 2008 में फिर कितने बने, तो 2 नए ज़िले फिर बन गए, ठीक है। झाबुआ से अलीराजपुर बना और सीधी से जो है सिंगरौली ज़िले का गठन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है टोटल 50 जो है ज़िले हो गए थे मध्य प्रदेश में 2008 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फिर उसके बाद 2013 में, ठीक है, 2013 में जो है मध्य प्रदेश में जो है शाजापुर से आगर मालवा को अलग कर जिला बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गए थे 51, ठीक है, 51 ज़िले हो गए थे 2013 में, जो है 51 ज़िले हो गए थे जब शाजापुर से आगर मालवा को अलग कर जिला बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 2013 के बाद जो है 2018 में जो है टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग कर जिला बनाया गया था। तो जो है इसमें टोटल कितने हो गए थे फिर 2018 में 52 ज़िले, और तब से जो है अभी तक 52 ज़िले ही हैं मध्य प्रदेश में। तो ठीक है, अब कुल ज़िले कितने हैं, 52 ज़िले हैं। और बाकी इसमें प्रस्तावित कुछ हैं, ठीक है, वो अभी इंक्लूड नहीं होंगे। जो एक्चुअल ज़िले हैं जिनको मतलब मान्यता मिल चुकी है, वो एक्चुअल ज़िले हैं जो वो 52 हैं आपके, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये मतलब इसमें बताना था, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि अभी मध्य प्रदेश में टोटल 52 ज़िले हैं, बाकी प्रस्तावित तो और भी हैं लेकिन वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम आबादी के हिसाब से जो बड़े ज़िले हैं उनकी बात करें, और यहाँ पे एक और पॉइंट है इसमें 2018 का, आप ये याद रखना कि ये वाला भी क्योंकि करंट का है कि 2018 में जो टीकमगढ़ से जो निवाड़ी अलग हुआ था, तो निवाड़ी मतलब कब बना था, तो 1 अक्टूबर को, ठीक है,
1 अक्टूबर 2018 को जो है वो निवाड़ी जिला बना था। कहाँ से अलग होकर? तो टीकमगढ़ से अलग होकर। ये जो है ये करंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब आगे यहाँ पर हम बात करें तो आबादी के हिसाब से बड़े ज़िलों की अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो आबादी के हिसाब से अगर हम इसमें बड़े ज़िले देखें तो कौन से होंगे यहाँ पर? तो सबसे बड़ा जो ज़िला है आबादी के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर देखें, ये सारा 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो आबादी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सबसे बड़ा ज़िला है आबादी के पॉपुलेशन वाइज तो इंदौर है, उसके बाद जो है जबलपुर आता है। तो टॉप 10 जो आबादी के हिसाब से हैं पॉपुलेशन वाइज ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 10 की बात करें तो सबसे फर्स्ट पर है इंदौर। इंदौर में जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जबलपुर में है, उसके बाद हम देखें तो सागर, फिर उसके बाद 4th नंबर पर आता है भोपाल, ठीक है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है ये 4थे नंबर पर आती है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो रीवा आता है 5th नंबर पर, फिर सतना आता है, उसके बाद धार आता है, फिर छिंदवाड़ा आता है, ठीक है। और छिंदवाड़ा के बाद जो है यहाँ पर ग्वालियर आता है, और ग्वालियर के बाद फिर उज्जैन आता है, ठीक है। इस टाइप से जो है टॉप 10 में ये जो हैं ज़िले आपके ये हैं जो पॉपुलेशन वाइज टॉप 10 रैंक पर हैं, ठीक है। और 10वें नंबर पर कौन सा है? यहाँ पर उज्जैन है, ठीक है। और ये जो आबादी की जनगणना है ये 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसके अनुसार ये जो है ये पूरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे आबादी के हिसाब से छोटे ज़िले, ठीक है। अब आबादी के हिसाब से जो छोटे ज़िले हैं हम उनकी बात अगर करें यहाँ पर तो अब आबादी के हिसाब से छोटे ज़िले देखें तो सबसे छोटा ज़िला जो है वो हरदा होगा। इसमें आबादी जिसमें पॉपुलेशन क्या है सबसे कम है मध्य प्रदेश में जिस ज़िले में, वो है यहाँ पर हरदा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हरदा से जो थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है उमरिया की, और उसके बाद है श्योपुर, उसके बाद डिंडोरी, और उसके बाद है यहाँ पर अलीराजपुर, ठीक है। तो अलीराजपुर जो है वो 5th नंबर पर आता है। अगर हम मतलब कि पॉपुलेशन देखें हम किसमें सबसे कम रैंक में, तो सबसे कम रैंक जो है सबसे कम आबादी है तो वो है यहाँ पर हरदा में, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो सबसे छोटा ज़िला है हरदा, और सबसे बड़ा ज़िला अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो कौन सा है? इंदौर, ठीक है। ये सारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। आपको पता है जनगणना हर 10 साल में होती है। अब जो जनगणना होगी 2021 में होगी, तो अभी जो है अभी इसी के आंकड़ों के अनुसार जो है अगर आपके एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसी के आंकड़ों के अनुसार जो है आपको टिक लगाना होगा अभी, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे अब बात करें, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल की नज़र से जो है 5 बड़े ज़िले देखें तो वो कौन से हैं? तो सबसे बड़ा ज़िला अगर हम देखें मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा ज़िला है जिसमें मतलब क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और क्षेत्रफल इसका किसमें है? तो किलोमीटर स्क्वायर में जो है क्षेत्रफल को मेज़र करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की नज़र से अगर हम 5 बड़े ज़िले देखें तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है यहाँ पर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है सबसे बड़ा ज़िला है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है फिर सीधी ज़िला जो है वो छिंदवाड़ा से थोड़ा छोटा है। फिर उसके बाद बात करें तो शिवपुरी है, उसके बाद जो है सागर, और फिर उसके बाद जो है बैतूल। तो ये जो हैं 5 बड़े ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल के हिसाब से जो हैं ये सबसे बड़े ज़िले हैं। तो ये आप देख लेना कि कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं आप, क्षेत्रफल छिंदवाड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रहेगा इसमें, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम 5 सबसे छोटे ज़िलों की बात करें यहाँ पर, तो सबसे छोटे ज़िले अगर हम देखें यहाँ पर तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो जो है वो आपका रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला वो है यहाँ पर निवाड़ी। निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसका ये है 13-18 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो दूसरे नंबर पर भोपाल आता है, ठीक है। भोपाल का भी क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, ये क्षेत्रफल जो है निवाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो जो है आगर, और यहाँ पे फिर 4th नंबर पर है अलीराजपुर, और 5th नंबर पर है यहाँ पर बुरहानपुर, ठीक है। तो ये जो है ये 5 सबसे छोटे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, इनके नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपसे ऐसा पूछ ले कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो ये होगा आपका निवाड़ी। या पूछ ले दूसरे नंबर पर कौन सा है, या फिर पूछ ले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का क्षेत्रफल जो है वो मतलब कि कितना है, या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर है,
ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, अगर सबसे छोटे ज़िले में अगर बात करें तो सबसे छोटे ज़िले में दूसरे नंबर पर आता है भोपाल, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल कितना है 2772 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से याद रखने हैं। और यहाँ पे बात करें अगर निवाड़ी की, तो जो निवाड़ी है वो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में जो ये है 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा जिला बना था, तो 52वां जिला बना था ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो है ये कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 को, और कौन सा बना, तो निवाड़ी, और किससे अलग होकर, तो टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। और जिसका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर एरिया देखें तो क्या है, सबसे छोटा है 1318 किलोमीटर स्क्वायर। इस टाइप से ये जो है मुझे इतनी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मध्य प्रदेश से देनी थी कि इसका जो है बड़े ज़िले कौन से हैं आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े छोटे कौन से हैं, और जो है कौन सी ज़िले कब बने थे, किस सन में। तो इस टाइप से ये जो आपका जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने पॉइंट्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।